अमीरपेट में वाक़े गुरुद्वारे के करीब भगत सिंह एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम भगत सिंह गुरु का 89वां दिवस तकरीब मनाई गई, जिसकी निगरानी सदर भगत सिंह गुरुद्वारा एस भगेंद्र सिंह ने की। इस मौके पर गुरु भगत सिंह के मुजस्समे को बकसरत गुलहाय अक़ीदत पेश किया गया। तकरीब में टीआरएस के सीनियर कायद गुलाब सिंह राज पुरोहित के अलावा दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर कॉरपोरेटर लक्ष्मी बाल रेड्डी और साबिक कॉरपोरेटर शशि कुमारी को तहनीत पेश की गई। प्रबंधक कमेटी गुरुद्वारा साहब अमीरपेट, आज हम सब शहीद आज़म भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन तीनों ने आज के दिन हंसते हंसते फांसी को अपने गले से लगाया था। देश की आज़ादी के लिए बहुत से देश प्रेमियों ने अपने अपने ढंग से देश की सेवा की। गांधी जी ने अपने ढंग से सत्याग्रह किया, सुभाष चंद्र बोस जी ने अपने ढंग से सेना बनाई और चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह जी ने अपने ढंग से देश की सेवा की। आज उन महान शहीदों को श्रद्धांजलि भेंट करने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्र हुए। आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, जो हमारे देशवासी उस समय जिन्होंने शहादतें दी, वे भी चाहते थे कि आज देश एक हो, और वही मिसाल उनके जाने के बाद भी आज हमको देखने को मिली कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी एक ही मंच पर आकर शहीद आज़म भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव को श्रद्धांजलि भेंट की। हम सब के लिए ये फ़ख्र की बात है। देश, अंग्रेज़ हुकूमत उस समय इतनी डरी हुई थी कि भगत सिंह जी को फांसी बजाय 24 मार्च के 23 मार्च को दी गई। ये उस समय के कानून के ख़िलाफ़, और फांसी भी शाम के समय दी गई, जबकि फांसी हमेशा सवेरे दी जाती है, सूरज ढलने से पहले। इतना दहशत थी अंग्रेज़ हुकूमत में। 23 साल की उम्र जो हंसने खेलने की उम्र होती है, लेकिन ये देश प्रेमियों ने अपने परिवार को छोड़कर अपने देश की आज़ादी को चुना और अपनी शहादतें देकर एक ऐसा जागृति पैदा की उन्होंने असेंबली में बॉम्ब फेंक कर कि सारा ये देश जाग उठा। उनकी शहादत पर उन्होंने ये कहा कि चाहे हम रहे न रहे इस जहां में, तो क्या याद बन के दिलों में तो आ जाएंगे।